Good morning, all of you. My dear student, welcome back. Today, I will tell you the difference among should, ought to and must. आज मैं आपको बताऊंगा should, ought to और must में फर्क क्या है. My dear student, should, ought to और must तीनों का मतलब तो वैसे चाहिए ही होता है, लेकिन चाहिए इस चाहिए में भी थोड़ा थोड़ा फर्क है. शुड का मतलब भी चाहिए, और टू का मतलब भी चाहिए और मस्ट का मतलब भी चाहिए, लेकिन तीनों के चाहिए में थोड़ा सा फर्क है. वही फर्क मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ. शुड शुड इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ सेल. ये सेल की पास्ट फॉर्म है. आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रेजेंट एंड पास्ट. और साथ ही इसका इस्तेमाल वर्तमान और भूतकाल में होता है. इसका इस्तेमाल जनरल एडवाइस यानी कि साधारण सलाह के लिए किया जाता है. जहाँ पे साधारण सलाह दी जाती हैं वहाँ पे शुड का इस्तेमाल होता है. साधारण सलाह या कहो जनरल एडवाइस, साधारण सलाह, इसका इस्तेमाल साधारण सलाह जनरल एडवाइस साधारण सलाह का इस्तेमाल शुड के लिए होता है. आम सलाह जिसको हम बोलते हैं. तो जैसे वी शुड नॉट गिव एनी लॉस टू समवन. हमें किसी को नुकसान देना चाहिए. वो बात अलग है, फायदा दे सके ना दे सके, पर नुकसान भी नहीं देना चाहिए. दूसरा एग्जाम्पल उसी तरह का है. वी शुड ओबे आवर टीचर्स. वी शुड ओबे आवर टीचर्स. हमें अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए. वी शुड ओबे आवर नाइबर्स. We should obey our parents. We should obey our teachers. We should obey our seniors. We should obey our friends and we should obey our relatives. हमें इनकी सलाह को मानना चाहिए. तो ये सलाह मानना और ये सलाह मानना, ये नॉर्मल सलाह जो मानते हैं वो सब साधारण सलाह में आता है, जिसको हम जनरल एडवाइस भी कहते हैं. तो ये इस तरह के सलाह, इस तरह की सलाह शुड में आती है. शुड में इस्तेमाल किया जाता है इन जनरल एडवाइसेज यानी साधारण सलाह को. साथ ही ये था वी शुड नॉट गिव एनी लॉस टू समवन. ये प्रेजेंट में था. वी शुड ओबे आवर टीचर्स. ये भी प्रेजेंट में था. ये दोनों प्रेजेंट में इस्तेमाल किए गए हैं. और तीसरा सेंटेंस है आई शुड हैव हेल्प हिम. आई शुड हैव हेल्प हिम. मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी पर मैं नहीं कर पाया. आई शुड हैव हेल्प हिम. मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी. पास्ट के अंदर क्या होता है? पास्ट के अंदर शुड के साथ हैव लगता है और थर्ड फॉर्म लगती है और पास्ट सेंटेंस बन जाता है. फिर दोबारा बताता हूँ. शुड के साथ हैव लगता है और थर्ड फॉर्म लगती है और पास्ट का सेंटेंस बन जाता है. इसी तरह का. तो ये तीन सेंटेंस थे जिसमें दो सेंटेंस प्रेजेंट को जाहिर कर रहे हैं और एक सेंटेंस पास्ट को जाहिर कर रहा है. मगर इन तीनों सेंटेंसों का मतलब एक ही है और वो है साधारण सलाह देना या साधारण सलाह लेना, जिसे हम जनरल एडवाइस भी कहते हैं. नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2, ought to. ought to का मतलब भी चाहिए ये, पर इसका इससे थोड़ा सा फर्क है. इज मेड बाय टू गिव मॉरल एडवाइस. इसका इस्तेमाल किया जाता है नैतिक सलाह देने के लिए. जहाँ हम नैतिक सलाह देते हैं एक दूसरे को या नैतिक सलाह लेते हैं तो वहाँ पर इसका ought to का इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल है वी ought to eat fruits and vegetable daily. हर रोज हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने चाहिए. और दूसरा है वी ought to eat the food under limit. खाना तो खाना है हमने, लेकिन खाना तो खाना चाहिए लेकिन अंडर लिमिट. तो ये हमारी नैतिक सलाह में आता है. अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 मस्ट पे.
must is meant by to perform the work on priority basis. Must is meant by to perform the work on priority basis. मस्ट का इस्तेमाल होता है कहाँ पर, जहाँ पर priority basis पर कोई काम किया जाता है, यानी कि उसमें कोई ढीलापन नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा ढीलापन किया या नहीं किया तो वो थोड़ा किया तो उसमें नुकसान हो सकता है। जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्टेंट एडवाइस या जरूरी सलाह, और वैसे बोला जाता है अवश्य चाहिए, मतलब वो काम अवश्य करना चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या है, वी मस्ट वर्क हार्ड इफ वी वांट सक्सेस। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें कठिन काम करना चाहिए। अगर हम कठिन काम नहीं करते हैं तो वी कैन नॉट गेट सक्सेस। इफ वी वांट द सक्सेस देन वी मस्ट वर्क हार्ड डेफिनेटली in the field wherever we want success। यानी कि अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें कठिन काम करना ही चाहिए, नहीं तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। अगर कठिन काम नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती, और अगर करेंगे तो सफलता मिल सकती है। इसी के लिए बोला गया जरूरी सलाह, यानी सलाह जरूरी है, ये करना जरूरी है, कोई काम करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो वो हमारी सफलता नहीं मिलेगी जो हम चाहते हैं, तो इसलिए इसको करना जरूरी है, चाहे वो काम कोई सा भी हो। द स्टूडेंट मस्ट नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लासरूम। स्टूडेंट को क्लास में शोर नहीं करना चाहिए। टीचर वैसे भी सलाह देता है शोर मत करो, क्यों? क्योंकि अगर वो सलाह शोर करेंगे, शोर करना नहीं मानेंगे और शोर पक्का करेंगे तो जाहिर सी बात है टीचर की द्वारा दी हुई पढ़ाई इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो ये उनको स्टूडेंट को काम पक्का करना चाहिए। कौन सा काम? द स्टूडेंट मस्ट नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लासरूम, कि जब वो क्लासरूम में है, खासतौर से जब टीचर पढ़ा रहा होता है तब उन्हें शोर नहीं करना चाहिए। अगर शोर किया तो उनकी पढ़ाई इफेक्टिव नहीं होगी, पढ़ाई बेकार हो जाएगी उस दिन की। तो ये है, ये भी जरूरी सलाह में आता है। और अब आया तीसरा, यू मस्ट कैरी द इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल विदाउट एनी डिले। अगर कोई व्यक्ति किसी जख्मी हालत में आ जाए या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो सब लोग बोलते हैं इसे अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले जाना चाहिए। You must carry the injured person to the hospital without any delay। कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो लोग उसके लिए लोगों को बोलेंगे जाओ तुम्हें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए जल्दी जल्दी, बिना किसी 2 मिनट का डिले किए हुए भी। अगर नहीं लेकर गए तो ही कैन डाई, तो ये मर सकता है, यानी इसका जिंदगी खत्म हो सकता है। इसलिए इसका अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लेकर गए तो इसको नुकसान हो सकता है, घर वालों को नुकसान हो सकता है, ये मर सकता है, इसलिए इसका अस्पताल ले जाना जरूरी है। इसलिए इसी को बोलते हैं जरूरी सलाह या इम्पोर्टेंट एडवाइस या अवश्य चाहिए। इन तीनों का मतलब ये है। तो तीनों का मतलब मैंने आपको समझाया। सूट का मतलब आता है जनरल एडवाइस से, साधारण सलाह जो कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों में दिया जाता है। और टू का इस्तेमाल नैतिक सलाह के लिए दिया जाता है। इज मेंट बाय टू गिव मोरल एडवाइस। नैतिक सलाह के लिए दिया जाता है, मोरल एडवाइस के लिए दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मस्ट का इस्तेमाल जरूरी सलाह के लिए दिया जाता है, यानी इंपॉर्टेंट एडवाइस के लिए दिया जाता है। अवश्य ही करना है, अगर नहीं किया तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये था माय डियर स्टूडेंट डिफरेंस अमंग शुड, ought to and must। शुड, ought to and must। शुड, ought to और must के बीच फर्क क्या है वो मैंने अभी आपको बताया है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।